वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून इन्नमा युअख़्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीन कराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम, प्यारे बच्चों, मैंने सूरह इब्राहीम सूरह नंबर 14 की आयत नंबर 42 आप लोगों के सामने पढ़ी है। मुख्तसर से वक्त में जालिम का बुरा अंजाम इस टॉपिक पर कुछ बात करेंगे। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर जुल्म को नापसंद किया गया है। इस्लाम के अंदर जुल्म को नापसंद किया गया है। अदल व इंसाफ की बड़ी अहमियत है। अल्लाह ताला न जुल्म को पसंद करते हैं न जालिम को पसंद करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी न जुल्म को पसंद करते हैं न जालिम को पसंद करते हैं। दुनिया के अंदर जो लोग जुल्म कर रहे हैं सबका अंजाम बुरा होने वाला है, और जिसने भी जुल्म किया था उसका अंजाम बुरा हो गया, और तारीख के अंदर वो एक निशानी के तौर पर इबरत बने हुए हैं। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह अपनी किताब मजमूल फतावा में कहते हैं, जिल्द नंबर 28 सफ़ा नंबर 63 पर, इन्नल्लाह युक़ीमुद्दौल अल-आदिला इन्नल्लाह युक़ीमुद्दौल अल-आदिला व इन कानत काफिरा, कि अल्लाह ताला उस हुकूमत को कायम रखता है जो इंसाफ वाली हो, गर्चे वो काफिर हुकूमत हो। वला युक़ीमुज़ ज़ालिमा व इन कानत मुस्लिमा, और अगर कोई हुकूमत है जो जुल्म करती है गर्चे वो मुसलमान है, अल्लाह उसको कायम नहीं रखता। तो पता ये चला कि अदल इंसाफ वाली हुकूमत चाहे जिसकी भी रहे अल्लाह उसको कायम रखते हैं, और जहाँ जुल्म ज़्यादती हो कोई भी हो अल्लाह उस दौलत को, उस हुकूमत को ख़त्म कर देते हैं। याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने जुल्म को अपने ऊपर हराम कर रखा है। एक हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताबुल बिर वसिला हदीस नंबर 2577, या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमू। ऐ मेरे बंदो, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम कर रखा है, और मैंने जुल्म को तुम्हारे दरमियान भी हराम कर रखा है, तो आपस में एक दूसरे पर जुल्म न करो। इसलिए मेरे भाइयों, जो कोई जुल्म कर रहे हैं उन्हें डरना चाहिए। कब अल्लाह उसको पकड़ ले कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह ताला मोहलत दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, और जब अल्लाह पकड़ेंगे तो फिर छोड़ने वाले नहीं। जुल्म चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जुल्म तो जुल्म है। आप गौर करें, सही मुस्लिम किताबुल मसाक़ात हदीस नंबर 1610, अरवा एक औरत है, सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर था, उस औरत ने ले लिया। उसने कहा नहीं ये मेरा है, तो लेडी भी दबंग है। अब एक घर ले लिया, आप बताएं, गौर करें। तो सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हदीस सुना दी, मन अख़ज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बग़ैर हक़्क़ तुव्विक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसने एक बित्ता ज़मीन किसी की ले ली, ये तो पूरा मुल्क को ही हड़प करने की चक्कर में है, पूरे घर को हड़प करने की चक्कर में है। 20 लाख का गज्जा आज चैम्बर बना हुआ है। बस वो ईमानी ताकत की वजह से वो लोग टिके हुए हैं, वरना इसराइल तो पावर मुल्कों में से एक मुल्क है। क्यों टिके हुए हैं वो लोग? बस ईमानी ताकत है और कुछ भी नहीं। और उनके ईमानी ताकत की वजह से दुनिया में दूसरे लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो उस औरत ने कहा नहीं ये घर मेरा है। तब इन्होंने एक हदीस सुनाई, मन अख़ज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बग़ैर हक़्क़ तुव्विक़हु मिन सब'i अर्ज़ीन यौमल क़ियामा, जिसने एक बालिश ज़मीन किसी की ले ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु सुनाया, कहा एक बालिश ज़मीन किसी की ले ली, कल क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तोक बनाकर गले में डाल दिया जाएगा। अब गौर करें, सिर्फ एक बालिश ज़मीन, कितने लोगों ने अपने भाई का, बहन का लिए रखा है। मेरे भाइयों, डरना बहुत ज़रूरी है। और एक बात याद रखिएगा, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, आह जाती है फलक पे रहम लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबु ज़का हदीस नंबर 1496, इत्तक़ी दावतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब। लोगों, मजलूमों की बद्दुआ से बचो, मजलूम की बद्दुआ से बचो,
क्योंकि उसके दरमियान और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। वो जो दुआ कर दे, बद्दुआ कर दे, अगर हाथ ऊपर उठ गया बद्दुआ के लिए तो कोई पर्दा नहीं है। इसलिए जो लोग जुल्म कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए, लेकिन समझेंगे कहाँ। यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी पुर्तगाल के अंतोनियो गुतरस ने कहा था कि 56 साल से ये लोग तो चेंबर में हैं, फलस्तीन के लोग, तो अब वही चीज उबल गई है। तो कितना वावेला मचा था, क्या बोल गए। लेकिन इंसानियत के लोग जिंदा हैं, पूरी दुनिया में लोग जिंदा हैं। एक लेडी ने इनाम जीता तो अपना इनामी रकम जो है, इनामी पैसा जीता हुआ फलस्तीन के मजलूमों के नाम कर दिया और रो रही थी वो। लोग इंसानियत में आज भी लोग जिंदा हैं, रोते हैं क्या हो रहा है, लेकिन वो तो किसी की सुन ही नहीं रहा है। बस ऊपर वाली लाठी एक रह गई है, क्या मालूम। बशार अल असद और उसके बाप हाफिज अल असद 50 साल 70 साल तक हुकूमत की है, जुल्म किए तो मेरे रब ने उन लोगों को निकाल दिया। फिरौन ने जुल्म किया, रब ने पकड़ लिया। कारून को घमंड हो गया अपनी दौलत पर, रब ने पकड़ लिया। पूरी तारीख है, पढ़िए। तो जो भी जुल्म करता है वो बचता नहीं है। अगर सुधर गया तो ठीक, वरना अल्लाह पकड़। अभी मोहलत दे रहे हैं, और अल्लाह का एक निज़ाम है और अल्लाह अपने निज़ाम के तहत कोई काम करते हैं। इसलिए हमारा और आपका अकीदा कदम मजबूत होना चाहिए कुरान और हदीस पर। अल्लाह ने कहा सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 42, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप अल्लाह को गाफिल समझ रहे हैं जालिमों के काम से? अल्लाह सब देख रहे हैं, लेकिन मोहलत दे रहे हैं। तो दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि अल्लाह कब सुनेंगे, क्या हो रहा है। अल्लाह सब देख रहे हैं, जब मौका आएगा। अभी ढील दिए जा रहे हैं, जब पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो मेरे भाइयों, हमारा और आपका ईमान काफी मजबूत होना चाहिए। एक दो चीज और रह गई, बताना जरूरी है। खास तौर पर एक हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताब तफसीर हदीस नंबर 4686, इन्नल्लाह ला युमली लिज़्ज़ालिम हत्ता इज़ा अख़ज़हु लम युफ़्लितहु। अल्लाह जालिम को मोहलत दे रहा है, लेकिन जब पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। आप लोग कभी मछली मारने गए हैं समुंदर में या मीठे पानी के तालाब में कहीं भी, तो लकड़ी लेके जाते हैं, फिर उसके बाद उसका मुंह का जो हिस्सा रहता है उसमें कुछ लगाते हैं, और उसके आगे भी थोड़ा सा लकड़ी का कुछ लगाते हैं। तो मछली अगर पकड़ती है तो वो लकड़ी हिलती रहती है। तो अगर थोड़ी सी हिली तो ऊपर नहीं खींचते, अभी हिल रही है। जब तक पूरा अंदर गोद के न ले जाए उसको पूरी ताकत से खींचते नहीं। तो इंतहा जब हो जाएगी, और इंतहा हुई शाम और सीरिया के अंदर, रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि 5 लाख, कुछ दूसरे रिपोर्ट के मुताबिक 5-10 लाख ऐसे। शेख अबू रिजवान मोहम्मदी जो मेरे उस्ताद हैं, उनकी एक तकरीर बड़ी अच्छी आई है सीरिया के ताल्लुक से, शाम के ताल्लुक से, यूट्यूब पर सुनिए। उन्होंने भी तादाद ऐसी बताई और तहकीक के साथ। तो अब जब इतने लोगों को मारा गया है तो आह तो लगी, कहाँ कहाँ किस तरीके से हुआ। एक जेल है, क्या है, कौन सी जेल है वो, आए सैदना जेल, चैम्बर है वो, तो क्या क्या बोले। तो मेरे भाइयों, जो जुल्म करता है अल्लाह उसको ढील देते, फिर पकड़ लेते हैं। एक हदीस के अंदर आया, अल्लाह मजलूमों की मदद करके रहेगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए। अल्लाह के रास्ते में वो जा रहे हैं, वो शहीद हैं, उनके लिए जन्नत है। सही इब्न हिब्बान हदीस नंबर 7387, वयक़ूलु रब्ब वइज़्ज़ती लअनसुरन्नका वलौ बादहीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरी इज्जत की कसम मैं तेरी मदद जरूर करते रहूंगा, मेरी इज्जत की कसम मेरी इज्जत की कसम मैं तेरी मदद जरूर करके रहूंगा, गरचे थोड़ी लेट ही क्यों ना हो। ताखीर हो रही है तो क्या हुआ, मदद जरूर करूंगा। तो मेरे भाइयों, इसलिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें बचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक चीज और, जो लोग जालिमों का साथ दे रहे हैं, जुल्म तो नहीं कर रहे हैं लेकिन साथ दे रहे हैं, तो साथ देना भी जुल्म की तरह है। कहीं कुत्ते अगर मर जाए तो पूरी दुनिया आ जाती है, देखो कुत्ते मर गए, कुछ इंसान मर गए, यहाँ लाखों लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही है।
स्कूल को नहीं छोड़ा, मदरसे को नहीं छोड़ा, मस्जिद को नहीं छोड़ा, चर्चों को भी नहीं छोड़ा, लोगों को नहीं छोड़ा, सब खंडर बन गया वो, तो नहीं छोड़ा। तो जो लोग साथ दे रहे हैं कुरान करीम की इस आयत पर भरोसा रखिए। सूरह नंबर 11 आयत नंबर 113, वला तरकनु लिल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। जो लोग झुके हुए हैं जालिमों की तरफ, आग जरूर उसे पकड़ेगी। जालिमों का जो लोग साथ दे रहे हैं, बहुत घमंड था कि हमें कौन हराएगा, और मेरे रब ने हरा दिया। किसकी बात कर रहा हूं मैं? मुझे कोई हरा नहीं सकता। भाई अभी नए सदर कोई बने हैं अमेरिका के? ट्रम्प दोबारा आ गए ना। अल्लाह को चैलेंज कभी नहीं करने का। जो लोग चैलेंज किए वो गए, जिन लोगों ने चैलेंज किया खत्म। और जुल्म बिल्कुल नहीं, चाहे जो भी हो जाए, कहीं का भी, कहीं के लोग भी जुल्म करें नहीं। लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। जला रहे हैं, हाल क्या होगा। इसलिए मेरे भाइयों, जब जुल्म गुजरता है हद से, कुदरत को जलाल आ जाता है। फिरौन का सर जब उठता है, मूसा कोई पैदा होता है। इसलिए मजलूमों को चाहिए कि सूरह कसस पढ़ ले। सूरह कसस के अंदर जो वाकयात बयान किए गए हैं कैसे हैं, तसल्ली के लिए अल्लाह जब चाहेंगे तब कर दे। क्या मालूम फिरौन को कि यही बच्चा हमारी हुकूमत के लिए खातिमा का जरिया बन जाएगा। ऐलान था ना फिरौन की तरफ से कि 1 साल बच्चे को मारना, 1 साल के छोड़ देना है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस साल पैदा हुए उस साल मारने का था, और हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके भाई जिस साल पैदा हुए उस साल छोड़ने का था। तो छोड़ने का था तो वो बच गए, लेकिन जिस साल मारने का था वो पैदा हुए। मेरे रब का इंतजाम देखिए। जिस की हुकूमत खत्म होनी थी उसके घर ही में परवरिश करा दी। और क्या अंदाज है कुरान का, आप पढ़िएगा सूरह कसस तो लगेगा। इसलिए कभी भी घबराने का नहीं। अल्लाह का निजाम, ये सब वाकयात हौसला देने वाले हैं। अल्लाह का निजाम, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ के दिल में डाला। जब भी घबराहट हो जाए एक संदूक में रख के डाल देना, सीधा समुंदर में, दरिया में डाल देना। उन्होंने ऐसे ही किया। उनकी बहन जो थी वो पीछे पीछे चली। बहन ने भी क्या काम किया, आपी बोलते हैं ना, बड़ी बहन। बड़ी बहन एक माँ समान है। मरियम उनका नाम था, मरियम बिनते इमरान। क्या बहन ने, किस अंदाज में उस बहन ने काम किया होगा। बस वो संदूक जा रहा, ताबूत जा रहा है, वो पहुंच गया वहां तक और फिरौन के लोगों ने उठा लिया। उसको क्या मालूम जिसको उठा रहे हैं उसी के हाथों हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी, हम भी खत्म हो जाएंगे। पता है किसी को? तो ताकत का नशा, हुकूमत का नशा, दौलत का नशा अल्लाह बहुत जल्दी उतार देते हैं, बहुत जल्दी उतार देते हैं। जिसने भी नशा किया उसको उतार दिया। अब जब अंदर गए तो दूध तो पी नहीं रहे हैं, चाहे जितनी दूध पिलाने वाली आ रही दूध नहीं पी रहे हैं। तो यही कहा उनकी बहन ने। उसको क्या मालूम ये उन्हीं की सगी बहन है, कितनी हिम्मत वाली औरत है, लड़की होगी या औरत होगी। कहा एक है दूध पिलाने वाली, उनको बुलाऊं क्या? उनको क्या मालूम वो दूध पिलाने वाली उनकी माँ ही है। मेरे रब का निजाम तो देखिए। एक कमजोर से इंसान के जरिए एक ताकतवर की हुकूमत का खात्मा कर दिया। बोले हाँ बुला के लाइए, बुला के लाए, दूध पिलाए तो दूध पी रहे हैं। फिर बोले, फिरौन ने कहा, और एक चीज और याद रखिएगा, जालिम से जालिम आदमी भी अपनी बीवी के सामने सीधा रहता है, बीवी की सुनता है, चाहे किसी की सुने न सुने। उनकी बीवी ने कहा था ना आसिया ने कि इसको रख लेते, कत्ल मत करो, ये बच्चा रहेगा हमारे आंखों की ठंडक बनेगा। तो बीवी की बात मान गया वो। और वो अल्लाह वाली औरत थी, और वो जालिम था, वो तौहीद पे नहीं था, ये तौहीद वाली थी, अल्लाह वाली थी। आजकल की जो लेडीज है जिनको तकलीफ है अपने शौहर से, क्या उनका शौहर फिरौन की तरह जालिम है क्या? अब देखिए कैसे वो रही। तो कहा इसको कत्ल नहीं करना, तो वो दूध वही पिला रही हैं। तो अल्लाह ने कहा हम लौटा देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। एक मर्तबा तो ऐसा हो गया था, कुरान ने कहा करीब था कि मूसा की माँ फिरौन को जाके कह देती कि ये लड़का मेरा ही है। कुरान ने यहाँ तक कहा, यानी अदम वो ठान लिया था कि अब मेरे बच्चे का क्या होगा,
माँ की मोहब्बत बच्चे के साथ कौन जाने, बस ठान लिया था बोले। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, हमारा वादा है हम लौटाएंगे, तो भरोसा। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। तो अल्लाह का वादा है कि वो मजलूम की सुनेगा और जालिम को पकड़ेगा, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। बिलाखिर वही हुआ। तो माँ को रोका गया कि यहीं रहिए। अल्लाह की कुदरत देखिए, अपने बच्चों को दूध पिला रही है और सरकारी पैसा भी उठा रही है, दूध पिलाने का उनको मिल भी रहा है। क्या निजाम है मेरे रब का। और क्या पता कब क्या हो जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया सुनिए। मजलूमियत के जो वाकयात हैं, क्या हालात थे बनी इसराइल के। आज ये लोग दूसरों पर जुल्म कर रहे हैं। इन लोगों ने तो नबियों को कत्ल किया है, तो दूसरे लोगों को छोड़ देंगे, अल्लाह वाले को नहीं छोड़ते। बिलाखिर एक समय ऐसा आया, एक वक्त ऐसा है कि अल्लाह ने इन लोगों को जीत दे दी। तो मेरे भाइयों, जालिम को अल्लाह पकड़ते हैं, मजलूमों की मदद करते हैं, और जालिम का अंजाम बुरा होता है। घबराने की ज़रूरत नहीं। चंद बातें थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तू जालिम को पकड़ ले, मजलूम की तू मदद फरमा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।